नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हो मेरे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कुछ नया नया मीन्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिग फोर कंपनीज क्या है, व्हाट इज़ द बिग फोर। तो देखिए, बिग फोर मीन्स ये एक वर्ल्ड की 4 कंपनीज हैं जो टॉप फोर मतलब उसको फाइनल फोर भी बोलते हैं। तो इसमें आती है फर्स्ट नंबर पे मीन्स द बिगेस्ट इन द बिग फोर इज़ डेलॉइट। डेलॉइट इज़ द बिगेस्ट। उसके बाद आती है पीडब्ल्यूसी। उसके बाद आती है ई एंड वाई मतलब अर्न्स एंड यंग्स। एंड फोर्थ नंबर पे है केपीएमजी। तो ये 4 बिग फोर कंपनीज हैं। और इनका एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है, तो इनका जो बिजनेस होता है इसमें मेन होता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग इन द सेंस ये बाकी के जो मार्केट में जो दूसरी कंपनीज है उनमें कंसल्टिंग ऑडिटिंग ऑडिटिंग का काम करते हैं। मतलब ऑडिट वगैरह जो होते तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कंपनीज में ये बिग फोर जैसे कि ई एंड वाई है, पीडब्ल्यूसी है, डेलॉइट है। तो ये कंपनीज के जो ऑडिटर्स है, जो सीए होते हैं ना, तो ये सीए वहाँ पे जाते हैं और पूरा ऑडिट करते हैं। तो ये इन कंपनीज को बिग फोर, फाइनल फोर, ऑडिटिंग फर्म और बिगेस्ट फाइनेंशियल फर्म भी बोला जाता है। इनका और भी कुछ काम होता है जैसे कि कंसल्टिंग, वैल्यूएशन, मार्केट रिसर्च, एश्योरेंस और लीगल एडवाइजरी सर्विसेज। ये सभी इसमें ये बिग फोर कंपनीज होती है। और ये क्या होता है कि दूसरी कोई कंपनी अगर ऊपर आना चाहती है तो ये क्या करते हैं, उनको ऊपर नहीं आने देते। ये कभी भी ये बिग फोर ही टॉप पे रहते हैं। दूसरी कंपनी अगर टॉप पे आना चाहती है ना, तो ये क्या करते हैं कि उनको एक्वायर कर लेते हैं, खुद में एक्वायर कर लेते हैं। और इनका एक नेटवर्क होता है। बिग फोर में एज अ कंपनी नहीं होता है, मतलब बिग फोर इज अ नेटवर्क। जब आप अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई होगा जो बिग फोर कंपनी में, तो उसे पता होगा कि बिग फोर में क्या होता है कि ये एक नेटवर्क होता है। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर कंपनी नहीं होता है। जैसे कि अगर बिग फोर यूएस में है तो यूएस में क्या करते हैं कि यूएस में एक बिग फोर मतलब पीडब्ल्यूसी है। पीडब्ल्यूसी एक ब्रांड है। तो वो पीडब्ल्यूसी का ब्रांड का नाम लेके दूसरी कोई कंपनी है इंडिया में, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरी एक दो कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं, उसको पीडब्ल्यूसी नाम देते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं और उसको पीडब्ल्यूसी नाम से चलाते हैं। तो इसमें भी और एक चीज़ है, डीप अगर जाओगे आप तो इसमें ये होता है, सभी बिग फोर कंपनीज होता है पार्टनरशिप फर्म्स। मतलब इसमें कोई ऐसा सीईओ वगैरह तो होता है, फिर उसके नीचे भी जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी आप देखोगे तो उसमें आईटी सर्विसिंग कंपनीज में, तो उसमें ना पार्टनरशिप नहीं होता है। होता है कोई कोई कंपनी में हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज में पार्टनरशिप नहीं होता है। लेकिन ये बिग फोर कंपनीज में ना पार्टनरशिप होता है। तो ये पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि एक कंपनी है जो बिग फोर, पीडब्ल्यूसी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो पीडब्ल्यूसी में एक डिपार्टमेंट जैसे कि कंसल्टिंग है। तो कंसल्टिंग में क्या क्या होता है कि कंसल्टिंग में मतलब एडवाइजरी है। तो एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, उसमें एसएपी हो सकता है, एसएपी के बाद ओरेकल हो सकता है, जावा हो सकता है, और भी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि एसएपी प्रैक्टिस के लिए एक पार्टनर बनाते हैं। वो पार्टनर क्या करेगा, उसका खुद का एक एसएपी का पूरा प्रैक्टिस चलाएगा पर्टिकुलर। और ये मतलब कंट्री स्पेसिफिक और कंट्री के अंदर, जैसे कि आप इंडिया में अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो मुंबई में एक दो पार्टनर हो सकते हैं। मुंबई में अगर आप पीडब्ल्यूसी देखोगे तो पीडब्ल्यूसी के 3-4 ऑफिस है। जैसे गोरेगांव में है, शिवाजी पार्क में है और बांद्रा में। तो इनके अलग अलग ऑफिस में अलग अलग पार्टनर भी हो सकते हैं। जैसे कोलकाता में आप जाओगे तो कोलकाता में एक अलग ऑफिस है। उसके बाद दिल्ली में, नोएडा में एक अलग ऑफिस है इनका, गुड़गांव में। और उसके बाद बैंगलोर में अलग ऑफिस है। तो अलग अलग पार्टनर होते हैं। वो पार्टनर को उनका एक शेयर होता है, मतलब पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। जो भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का शेयर, कुछ शेयर खुद को रख लेती है और कुछ शेयर पार्टनर को दे देती है। मतलब पार्टनर एज अ सैलरीड भी होता है और उसका पार्टनरशिप भी होता है। तो ये बेनिफिट होता है। और आप देखोगे तो कभी भी ये बिग फोर कंपनीज लॉस में नहीं जाती। मतलब जा सकती है, लॉस में भी जा सकती है, लेकिन आज का अगर आप हिस्ट्री निकालोगे, आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई भी कंपनी लॉस में नहीं गई है अभी तक। तो मतलब
पार्टनर का कभी भी हमेशा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए देखो, कोई भी अगर ट्राई करता है बिग फोर कंपनीज में, और एक बेनिफिट है इसके अलावा, वहाँ पे ना हायरार्की ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि आप अगर बिग फोर ज्वाइन करोगे, तो बिग फोर ज्वाइन करने के बाद आप करोगे एज अ कंसल्टेंट लेवल, मतलब ट्रेनी कंसल्टेंट के बाद आप 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको कंसल्टेंट की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद आप बनोगे सीनियर कंसल्टेंट या फिर सीनियर एसोसिएट। तो सीनियर एसोसिएट के बाद डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट होती है। सीनियर एसोसिएट मतलब जूनियर मैनेजर ही होता है, मतलब मैनेजर की नीचे की पोस्ट। उसके बाद होता है मैनेजर, मैनेजर के बाद होता है सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद डायरेक्टर, और एसोसिएट डायरेक्टर होता है, कोई केस में होता है, कोई केस में नहीं होता है। डायरेक्टर के बाद डायरेक्ट फिर आप पार्टनर बन सकते हो। तो ये एकदम सिंपल जर्नी, मतलब ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा स्टेप्स। जैसे कि एक एग्जांपल, आप आईबीएम का एग्जांपल लोगे तो आईबीएम की हायरार्की और पीडब्ल्यूसी या डेलॉइट की हायरार्की देखोगे तो आईबीएम में 10 हायरार्कीज होगी एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो वही आप डेलॉइट में जाओगे या पीडब्ल्यूसी में जाओगे तो 5 to 6, मैक्सिमम 5 to 6 हायरार्कीज होगी। तो ये बिग फोर कंपनी का एक मैंने एग्जांपल लेके आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कि बिग फोर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट, जैसे कि आईटी सेक्टर में, इन द आईटी सेक्टर में क्या क्या है, जैसे कि ओरेकल, जावा, उसके बाद क्लाउड में। अभी तो क्लाउड में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि जैसे कि न्यू जनरेशन के लिए, अभी जो ये जनरेशन चल रहा है ना, इसके आगे का जो भी जनरेशन होगा उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में एकदम बूम है मार्केट, और उनके लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। तो अगर आप में से कोई फ्रेशर होगा या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तो आपको ये मेरा एडवाइस है कि आप क्लाउड का सर्टिफिकेशन कर लो, आपके लिए आगे जाके बहुत स्कोप होने वाला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगले वीडियो में मैं ये मतलब कौन से सर्टिफिकेशन के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और आपको बिग फोर के अलावा भी बाकी सर्विस बेस, प्रोडक्ट बेस, ये जो कंपनीज है, इसके बारे में भी मैं वीडियो लाता रहूँगा आगे भी जाके। तो आप प्लीज़ भी ध्यान से एंड तक देखते रहिए, और मैं आपको है ना अलग अलग टिप्स देता रहूँगा कि आपको जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।